जाट मैं जाट हूँ, कम से कम थोड़े नहीं तो 70-75% जाटा के सारी वोट पौन का देख लियो। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाईकमान को भी विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और अब की बार यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। मतलब जो है ना जयवीर को अब की बार हराएंगे, पवन भाई को, इसको बेटे को जिताएंगे। और हम उसका तो कोई काम ही नहीं है और जिसका कोई काम नहीं होता उसका नाम लेने में मैं संकोच करता हूँ। और इनका संकल्प ऐसा है कि उसका कोई विकल्प नहीं होता और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो भाई न्यूज़ 24 चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई फिलहाल जो खरखोदा विधानसभा की बात करें तो जो जब भी राजनीति की बात आओ तो सबसे बड़ा चेहरा पवन खरखोदा का यहाँ पे देखा जाए तो भाई के साथ जुड़ गए और बीजेपी प्रत्याशी जो बीजेपी ने जो इनको अपना टिकट देकर इन पर जो भरोसा कायम किया तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। भाई साहब सबसे पहले रहूँगा राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और आपसे भी एक मैं प्रार्थना करूंगा कि जो दिखाएं अच्छा दिखाएं, सच्चा दिखाएं। और एक चुनाव का माहौल है, जिसका 19 है उसका 19 बताएं, जिसका 21 है उसका 21 बताएं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाएं। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने खरखोदा हल्के के मान सम्मान को बढ़ाया और अपने भाई अपने बेटे पे विश्वास किया। तो पिछली बार जो चुनाव में जो कमी रह गई थी क्या वो अब की बार कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आदमी रोज सीखता है और वो कहते हैं ना कि बीतीते ही बिसार दे आगे की सुध ले। जो पीछे चला गया उसको छोड़कर हमने जो हमारी कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करके और बड़े मैंडेट के साथ अब की बार हम यहाँ से जीतने जा रहे हैं। कौन भाई आप सीधी तौर पर बात कर रहे थे, कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि जी रह गए खरखोदा में, एक कैसा बड़ा मुकाबला कैसे या कड़ा मुकाबला होने वाला? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबले पिछली बार 2 बार हो गए, लेकिन अब की बार लोगों ने 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया है कि अपने हलके के लोगों को जिताएंगे और बाहरी व्यक्तियों को बाहर भगाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ से जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर जो आप चुनाव में मुद्दे ही मुद्दे हैं। 15 साल से एक विधायक यहाँ कुर्सी पे सत्तासीन है। सरकार ने उसको जो ग्रांट दी उसने उस ग्रांट को भी लगाने का काम नहीं किया, खरखोदा को ठप करने का काम किया, किसी लोगों के सुख दुख में नहीं गया, ना चिकित्सा की सुध ली, ना स्वास्थ्य की सुध ली, ना और कोई रोजगार की सुध ली। और उसका तो कोई काम ही नहीं है और जिसका कोई काम नहीं होता उसका नाम लेने में मैं संकोच करता हूँ। एक बड़ा सवाल ये भी है कि भाई जो विपक्षी पार्टी के विधायक या कोई भी नेता जो बने हैं उनके पास काम न होने की जो मेन वजह है वहाँ उनके पास जो पक्षपात किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, पक्षपात 10 साल पहले होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से आई है हर विधायक को बराबर ग्रांट मिली है। वो ऑन रिकॉर्ड की चीज़ें होती हैं, आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। जब तक विधायक किसी काम पे साइन नहीं करेगा, किसी ग्रांट को आगे के लिए अपने लिए नहीं बोलेगा विधानसभा में कि भाई मेरे को ये ग्रांट चाहिए, तो वो ग्रांट कहाँ से मिलेगी? और उन लोगों का यही मन था कि भाई लोग जितने परेशान होंगे तुम्हारे को उनका उतना ही फायदा होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों के बीच में रहा हूँ, गया हूँ, लोग इस बात से आहत हैं, त्रस्त हैं और उसका बदला वोट की चोट से 5 तारीख को लेने जा रहे हैं। और कौन भाई अपने खरखोदा विधानसभा में आप यो कितना मानो कि भाई नॉन जाट जो है वो बीजेपी की यानी कि आपकी वोट हो सके, लेकिन जाट की वोट बहुत कम। मैं ये कह सकता हूँ कि 70% हमारी जर्नल वोट पवन खरखोदा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मेरे परिवार के साथ है। और मैं ये खुले दावे में कह सकता हूँ आपके जितने चेहरे दिखाई दे रहे होंगे इसमें 70% जाट हैं। 70% जाट हैं आपके साथ। जाट है जी, जाट हम उनके साथ हैं जी। सिशाने काम हैं, जाट से। जयवीर ने 15 साल तक कुछ भी काम नहीं किया। और जो आप कह रहे थे ना पक्षपात, नौकरी ऐसे ऐसे गरीबों की, अमीरों की, सभी बच्चों के, सभी बिरादरी के लगे हैं। जो मेरिट में आया वही बच्चा लग गया, कोई पक्षपात नहीं। और जो कहते हैं ना पोर्टल बंद करेंगे, अब मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मेरे पास फोन आया कमेटी से, और बाबू जी क्या नाम है? सतवीर सिंह। बोले आपकी पेंशन बढ़ रही है बुढ़ापा। मैं कहा भाई मैं आया, मैं गया, मैं भाई दिखाइए। बोला ये बुढ़ापा पेंशन रही। मैं कहा भाई मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, मेरी तो लिख दो, आगे लिख दिया। मतलब ऐसे ये काम जहाँ आंटने की जरूरत नहीं, घूमने की जरूरत नहीं, अपने आप घर पेंशन बने कहा हुआ है बुढ़ापा पेंशन। तो मतलब जो है ना जयवीर को अब की बार हराएंगे, पवन भाई को, इसको बेटे को जिताएंगे। और हम जाट से। कौन जी एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप सबसे पहले विधायक बन जाते हो अपने खरखोदा विधानसभा से, सबसे पहले क्या कार्य अपन क्या हल्के में होने चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि चिकित्सा की कमी है, स्वास्थ्य शिक्षा की कमी है। और सबसे पहले तो जैसे हमारे यहाँ कन्या कॉलेज है उसको सरकारी मान्यता दिलाने का काम करेंगे। और कई मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सीवर व्यवस्था ठप है,
और निकासी की व्यवस्था ठप है, वो केवल एक व्यक्ति के कारण, विधायक के कारण। इनको पहले दुरुस्त करवाएंगे और जो भी मेरे से सामाजिक कार्य होंगे, चाहे हमारे कई समाज हैं जिनके यहाँ पे चौपाले नहीं है या जिनके यहाँ पे भवन नहीं है, उन सभी को करवाने का काम करेंगे। और पवन जी, अपने विधानसभा खरखोदा विधानसभा के वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, हमारे लोग यहाँ के जागरूक हैं और इन्होंने मन बना लिया कि भारी व्यक्ति को भगाना है और अपने भाई अपने बेटे को जिताना है, और इनका संकल्प ऐसा है कि उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो 5 तारीख को इनकी जीत सुनिश्चित है। और एक साथी, एक बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी ने मन बना रखा है कि अब की बार कमल का फूल और बाकी सारे बाहर। तो वो आप क्या कहना चाहोगे पवन के बारे में? तो आप कह रहे हैं ना जाट नहीं है। अब मैं रोना गांव से हूँ, जाट भी आधे से ज्यादा है भाई साहब से साथ। हम भी जाट की बात खड़े, हमारे गांव के 10 आदमी और 15 आ रहे हैं गाँव से, जट रहे हम सारे। भाई जाट से भाई सारे वोट भाई है। नाम बताओ अपना जी। सारे मनोज नाम भाई सिसाने होता है। जाट भाई किसा मारोगे? बढ़िया भाई, कम से कम 20,000 वोटा जिता होंगे। ये देखे आपने ऐसा कि भाई पवन भाई के साथ खड़े हो। भाई नेता को ना भाई है, आधी रात न चले जाओ। हाँ, क्या सच्चाई? आधी रात न चले जाओ, त्यार खड़ा पाओ, किसी भी काम की मना नहीं करता। क्या कहना चाहते हो? हमारा गांव सिसाना है, सबसे बड़ा काम है। हाँ सबसे बड़ा गांव है। और हमारा बेटा पवन खरखोदा की बार भारी बहुमत से विजय श्री होगा और 36,000 बरादरी इसको समर्थन दे रही है। और आगे भी और बढ़ के आगे भी काफिला और बढ़ेगा। भारी बहुमत से जीत निश्चित है। और भी है ना कोई वाले। और मेरा गांव गड्डी है जी, जसवीर नाम मेरा। गड्डी सिसाना। ये कह रहे हैं भाई सरकार ने नौकरी, बीजेपी सरकार ने मेरे घर से 3, एक हरियाणा पुलिस में, एक लड़की जेई लगी है, अब मेरा लड़का हरियाणा फायर में अभी 3 महीने ट्रेनिंग करने लग रहा है। कोई पैसा, नया पैसा आज तक किसी को 100 का नोट भी नहीं दिया हमने, बगैर पैसे भर्ती हो गया। सच्चाई है, बिना पर्ची बिना खर्ची बीजेपी सरकार में नौकरी लाग सके हैं। और जाट, मैं जाट हूँ, कम से कम थोड़े नहीं तो 70-75% जाटा के सारी वोट पवन का देख लियो। ऐसे बच्चे मिले मेरे को, वो ये कह रहे थे अंकल जी हम तो ऐसे जो नौकरी लग रहे हैं ना, हम जो मानना सपने में लग रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं था हम नौकरी लग जाएंगे, हमारे को उम्मीद नहीं है ऐसी सरकार आएगी हम नौकरी लगेंगे। ऐसे गरीबा के अमीरा सब बच्चे लग रहे हैं, मतलब बिना खर्ची के बिना पर्ची के बालक लगे हुए ऐसे मिलते हैं। हम सपने में लाग रहे हैं भी कितना नहीं होना हो जाए। कांग्रेस ने काम भाई मारा ही जयवीर ने करया नहीं भाई, जयवीर 3 साल इसने करया नहीं भाई, यो राणा नोटा कसौटी हुई है 15 साल में उन्हें क्या कराया जाए? एक भी काम बता दो, अपनी एक भी तक ग्रांट बताओ कितने लाई है। किसी की चाहे उड़ा की वो दीपेंद्र ही वो कोई काट नहीं करते, लेकिन जयवीर ने नहीं कराया जी। जयवीर के अपनी गली भी ना बढ़वा सकता हूँ और तक कराऊंगा कि बनते बनते बता क्या करती है इन्हें 15 साल 5 एकड़ नखर को दे में पीछा की खर्च नहीं कराया इसने, सारे माल नखर को दे में। हम ना किसी उड़ा के साहब के प्रति हो ना दीपेंद्र के, लेकिन जो यू वाल्मीकि है ना कौन गेला है आप देख सको किसी मतलब यार इसमें कितनी ऐसा लड़का है में कोई कमी नहीं। यहाँ पे जाट जो भी आए हैं, जितने भी आए हैं, आप 70% बता रहे हो, कितने लास्ट तक खड़े रहोगे? लास्ट तक सारे सुनो जी, क्या इलेक्शन हो रही है, सारे जाट वोट गे रहे हैं, खुद आगे कौन गई हर गेड़े जाटा ने वोट गे रही, कोई कमी नहीं। अरीब की बार बीजेपी टिकट मिलेगा ना, 75% जाट सारे बीजेपी। बाहर गए ना इब की बार पूरा आगे भेज जाएंगे। बाहर गए हल्के टिकट दी है, उड़ान की टाई दी है और कोई रीजन नहीं था, हमारे हल्के में कोई रीजन नहीं जो उन्हें टिकट मिल जाए। ठीक मतलब हुड्डा साहब ने तो 3 साल हो इसी को जनता रहा बाहर गा है, यहाँ के लोकल के हमारे नहीं थे, ये मान ले 5 साल की ओरिजिनल कोटा है SC का, तो और भी तो हमारे यहाँ थे। इसने कोई भी काम नहीं कराया, कोई भी किसी का काम नहीं कराया। हम ये नहीं कहते भाई को हुड्डा के पक्ष में, मतलब वो नहीं कहते वो कोई ऐसी बात नहीं, किसी का मैं वो नहीं कहता विरोध नहीं, किसी का विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ इसका विरोध करता। इसने कोई भी काम निजी भी और सामाजिक भी कोई काम नहीं करता, बाकी मैं किसी का वो से विरोध नहीं करता। बिना पर्ची बिना खर्ची, ये हकीकत सच्चाई है। क्योंकि हम औरों की मानना खुद है ना, खुद है। अगर मेरे 3 लग रहे हैं बगैर पैसे के, लड़की जेई लगी है, लड़का हरियाणा पुलिस में 5 साल उड़ा रहा है, हरियाणा भवन में ई फापला आ गया, मेरा लड़का ट्रेनिंग करने लग रहा है हरियाणा फायर की। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और लोगों के विचार आपने देख लिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो, क्योंकि आपकी हर राय हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। अपनी वीडियो जय हिंद।